नर्स ने अपना अपहरण करने की कोशिश बताकर महल रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। छतरपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्स ने उसका अपहरण करने की कोशिश बताकर महल रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों सहित युवती को थाने लेकर आई। पीड़ित नर्स का आरोप था कि बालाघाट निवासी इस युवक से उसकी 1 साल पहले शादी टूट चुकी थी, लेकिन युवक कार से उसका अपहरण करना चाह रहा था। जब पुलिस ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात कर पूछताछ की तो सारे राज उजागर हुए। बालाघाट युवक ने पुलिस को नर्स के साथ तिलक के वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए। तिलक के बाद दोनों एक साथ एक रूम में रहे, जिसकी फोटो पुलिस को दी गई। एसपी ने बताया कि दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए जब दोनों ने अपनी बात पुलिस को बताई तो दोनों को थाने से छोड़ दिया गया। के साथ क्या घटना घटी, किस तरह का आवेदन दिया आपने, क्या है पूरा मामला? मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अभी मेरी रात्रि 8:05 में मैं ड्यूटी के लिए निकली थी। जो वहीं थोड़ी देर 5 मिनट बाद अमित भारद्वाज द्वारा, जो बालाघाट निवासी है जिससे मेरी शादी तय हुई थी 1 साल पहले, उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। इसी संबंध में मैंने लिखित में थाना प्रभारी को लिखा। कौन कौन थे इनके साथ में? इनके साथ एक लड़का है और एक लड़की है। तो उन लोगों को जानते हैं आप? नहीं। उस अमित भारद्वाज भर को जानते हैं? हाँ, लड़की की बस फोटो देखी थी मैंने, लड़की को देखी नहीं। आपकी शादी तय हुई थी उससे, तो अब क्या हुआ, क्या टूट गई है शादी? हाँ, मैंने स्वयं तोड़ी थी। कब तोड़ दिया आपने शादी? 25 जनवरी 2023 को। 1 साल पहले तोड़ दी थी। हाँ। अब वो क्या चाह रहा था, क्या बात कर रहा था? आपको फ़ोन करके बुलाया था, कैसे ही किया गया? तब आपसे मेरा मुलाकात? फ़ोन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई आपकी यहाँ पे, कैसे पहुँच गया आपके पास? वो खुद से आया है बालाघाट से। नहीं, तो आप कहाँ जा रही थी, आप कहाँ से निकल रही थी? मैं ड्यूटी के लिए निकल रही थी, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो रास्ते में मिल गया वो? हाँ, शिव चश्मा घर के पास मिला। अच्छा, अकस्मात उसने देख लिया? हाँ। तो किस तरह की बात करना चाहता था, क्या बोला वो? कुछ बात नहीं किया, पीछे से आके मेरा मुंह दबा दिया उसने और अंधेरे में लेके गया। तो क्या लगता है आपको? अब उसको बस कड़ी कार्रवाई किया जाए, बस उसके क्या साथ। अपहरण करने का उद्देश्य था उसका, क्या था? हाँ। अर्चना सेन, मैं नरसिंहपुर से रहने वाली हूँ, जिला नरसिंहपुर। उसके बाद मेरा बालाघाट वाली मौसी का बेटा है, भाई मेरा। तो लांजी की है लड़की जो यहाँ स्टाफ नर्स है छतरपुर में। अब यहाँ रहती है मेरे भाई और बड़ी मौसी के लड़का, छोटी मौसी के लड़का और बिटिया। तीनों लोग बागेश्वर 1 जनवरी को गए थे, वहाँ से छतरपुर लौट के आए। इसने देख ली, चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे वो वहाँ पर अस्पताल के सामने। इसने देख ली तो इसने झूठी रिपोर्ट लगा दी थाने में, और मतलब शादी आदि तो इनने कैंसिल कर दी जीजा के कहने में। लगन पत्र भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। उसके बाद में 5 दिन रह गए थे शादी के, कैंसिल कर दी। हाँ, अब वो कह रही है कि अब अपहरण करे हैं, तो अपहरण पहले करता, अब थोड़ी ना करेगा। जब रूम में रहती थी, मकान मालिक से आप पूछ सकते हैं जाके कि मेरा भाई 1 महीना उसके साथ में रहता था। जो दोनों अकेले रहते थे तब अपहरण नहीं हुआ? आप बताइए। 1 साल तक, 1-1.5 साल तक इनका रोज रहना आना जाना चलता रहा। शादी होनी थी लड़की की, क्या है? 1 फरवरी की शादी थी पिछले साल, तो 25 जनवरी को या नहीं 27 जनवरी को लगन पत्र आई थी इनकी। अभी भी लगन पत्र शायद रखा है, मैं बता सकती हूँ आपको। अभी लड़की की शादी कहीं और होनी थी क्या? लड़की की शादी हमें नहीं पता होने की नहीं, लेकिन उसने ये बोली है कि मैं तो अपनी शादी कर लूँगी, लेकिन तेरे को मैं जेल पहुँचा के रहूँगी। ये रात को जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक युवती थाने में आई और उसने बताया कि उसे ज़बरदस्ती कोई ले जा रहा है। बाद में जब पुलिस ने उसकी बात सुन के और पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति था वो 1 फरवरी को पिछले वर्ष इनकी शादी हो गई थी और बाद में कुछ अनबन हो गई, तो ये पति पत्नी का प्रथम दृष्टया विवाद प्रतीत हुआ है और इसके बाद समझाइश देके दोनों चले गए। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं हुई था? नहीं, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा मैंने बताया कि इनकी दोनों पति पत्नी हैं और प्रथम दृष्टया ये इनका चूंकि अनबन हो गई है और पत्नी जाना नहीं चाही थी, इसको लेके विवाद। सर, नर्सिंग ऑफिसर का ना उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मतलब उसे ले जाने के लिए।
पति यदि है तो पति के, जैसा मैंने बताया, शादी हो चुकी है, अनबन हो गई थी और उसके बाद वो जाना नहीं चाह रही थी। इस बात को लेके उसने शिकायत की थी और बाद में समझाइश के बाद ये दोनों चले गए।